हेलो दोस्तों, राधे राधे। जब श्री कृष्ण के हुआ भयंकर सिरदर्द और नारद जी भी हो गए राधा भक्त। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। तीनों लोकों में राधा जी की स्तुति से देवर्षि नारद खींच गए थे। उनकी शिकायत थी कि वह तो कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, फिर उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता है। हर भक्त राधे राधे क्यों करता है। वह अपनी यह व्यथा लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण भयंकर सिरदर्द से कराह रहे हैं। देवर्षि के हृदय में भी टीस उठी। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या इस सर दर्द का कोई उपचार है? मेरे हृदय के रक्त से ये दर्द शांत हो जाए तो मैं अपना रक्त दान कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद जी, मुझे किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई भक्त अपना चरणामृत यानी अपने पांव धोकर मुझे पिला दे तो मेरा सरदर्द शांत हो सकता है। नारद जी ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत, वह भी भगवान के श्रीमुख में। ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला यह सब जानते हुए नरक का भागी बनने को कौन तैयार हो। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि वह रुक्मिणी के पास जाकर सारा हाल सुनाए तो संभवतः रुक्मिणी इसके लिए तैयार हो जाए। नारद जी रुक्मिणी के पास गए। उन्होंने रुक्मिणी को सारा वृतांत सुनाया तो रुक्मिणी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मिणी की बात श्री कृष्ण के पास रख दी। अब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेजा। राधा ने जैसे ही सुना, तुरंत एक पात्र में जल लेकर उसमें अपने पैर डुबो। फिर नारद से बोली, देवर्षि, इसे तुरंत श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पांव धोकर पिलाने से मुझे रौरव नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, पर अपने प्रियतम के लिए मैं अनंत काल तक नरक भोगने को तैयार हूँ। देवर्षि न समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। उन्होंने भी वीणा उठाई और राधा की स्तुति गाने लगे। राधा नारद से बोली, देवर्षि, इसे तुरंत श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पांव धोकर पिलाने से मुझे रौरव नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, पर अपने प्रियतम के लिए मैं अनंत काल तक नरक भोगने को भी तैयार हूँ। मुनिवर, वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं देख सकती। यह चरणामृत ले जाकर आप उन्हें दे दें। राधा की बात सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा ही सबसे बड़ी भक्त है और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ गए रहे थे तो उनके मुख से केवल राधा के नाम की ही धुन सुनाई दे रही थी। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे थे और नारद मुनि ने भी सारी बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राधे राधे। श्री कृष्ण के सिरदर्द की कहानी एक ऐसी प्रेम कथा है जो उनके भक्तों के समर्पण और राधा के अटूट प्रेम को दर्शाती है। एक बार नारद मुनि को श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें सिरदर्द हो रहा है और केवल उनके किसी भक्त का चरणामृत ही इसका इलाज है। नारद मुनि ने सोचा कि वह स्वयं ही श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए वह अपना चरणामृत देने से हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह पता चलता है कि नारद मुनि का घमंड। नारद मुनि स्वयं को श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, लेकिन वे राधा के
प्रति श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए थे। नंबर 2, सिर दर्द का इलाज। श्री कृष्ण को सिर दर्द होने पर उन्होंने कहा कि केवल उनके भक्त का चरणामृत ही उसका इलाज है, जिससे नारद मुनि को अपने घमंड पर चोट लगी। नंबर 3, राधा का समर्पण। नारद मुनि ने जब राधा से श्री कृष्ण के सिरदर्द के बारे में बताया तो राधा ने बिना हिचकिचाए अपने चरण धोकर चरणामृत दिया और कहा कि वह अपने प्रियतम के सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार है, भले ही उन्हें नरक भी जाना पड़े। नंबर 4, नारद मुनि का परिवर्तन। नारद मुनि ने राधा के समर्पण को देखकर श्री कृष्ण के प्रति अपना घमंड छोड़ दिया और राधा के प्रेम की महिमा समझ ली। यह कहानी प्रेम, समर्पण और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। यह बताती है कि सच्चे प्रेम में कोई भी त्याग करने को तैयार रहता है और भगवान के लिए भक्तों का समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। राधे राधे दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।